आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं एनसीआर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सुरेंद्र कीना जी, जो एक जाना पहचाना नाम है। सामाजिक कार्य में बड़े ही सहयोगी रहते हैं। हर समय समाज का, चाहे किसी भी तरीके का, किसी की कोई भी परेशानी हो, उसमें हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, तो मैं इनको सामाजिक व्यक्ति कहूँ, समाज सुधारक कहूँ, या एक संत कहूँ, क्या कहूँ, इनके अनेकों नामों से इनको जाना जा सकता है। राजनीतिज्ञ कहूँ, हैं, तो इनको कुछ भी कहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब का आज जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। दूसरा, डॉक्टर साहब का आज हम इंटरव्यू करने आए हैं और हमें पता चला आज इनका जन्मदिन है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? मैं 50 का होकर 51 चल गया। अच्छा, 51वीं साल में आज से एंट्री डॉक्टर कर साहब चुके। चालू हो चुके हैं। और 51 का आंकड़ा हमारे जीवन में हमारे जो बुजुर्गों ने दिया है, जो ऋषि मुनियों ने दिया है, भाई 11, 21, 51, 101, 121, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये तो बहुत ही शुभ साल होगा इनके लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरी इच्छा कहती है कि अब इनकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होंगी। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं तो विज्ञान के तो आप ज्ञाता हैं, जानते हैं। जब से आपको होश हुआ है और एक आज अभी हम यहाँ बैठे हैं, अब तक का जो आपका जीवन रहा है, जितना भी होशपूर्ण जीवन रहा है, उस जीवन को क्या कोई चमत्कार का जीवन कहेंगे आप, या वो संघर्ष का जीवन रहा है आपका? 5 मिनट में अपने पूरे जीवन के कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, जीवन में ऐसी घटना घटी हो, या कोई ऐसा संघर्ष रहा हो जिस संघर्ष से आप उबर के आए, ऐसे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर आपने उसको रिकवर किया। तो ऐसी घटना हमारे दर्शकों को कोई अपने जीवन की बता दर्शकों दें। नमस्कार। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कीना, श्री केवल एंड महेंद्र जन कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष व केवल इंडिया न्यूज़ का चीफ एडिटर। जैसे कि आज गुरुजी अपना आशीर्वाद देने मेरे निवास स्थान नंगला जोगियान सीकरी फरीदाबाद में आए हैं, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। इनका सवाल है कि इस 50 साल में हमने कौन सा संघर्षशील और कौन सा चमत्कारी। तो चमत्कार तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं। जो कुछ जिंदगी 50 साल में संघर्षशील जिंदगी रही है हमारी, इस संघर्षशील जिंदगी में हमें अपनों से बड़ा प्यार, अपनों से बड़ा धोखा, अपनों से बड़ा लगाव, अपनों से बड़ा दुर्व्यवहार मिला। और हमने उन सभी खाइयों को, समुद्रों को, नदियों को पार करके आज हम 50 साल के हो चुके, और 51वें साल में प्रभु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम उस 51वें साल में चलने जा रहे हैं। तो हमने बड़े दुख देखे, बड़े सुख देखे, और हमने ये सुना कि हर तीसरी पीढ़ी में आदमी का बदलाव होता है, और ये हमने मान लिया। हमारा जो एक्सपीरियंस सही रहा है एकदम, कि तीसरी पीढ़ी में जो है बदलाव होता है। एक राजा था सऊदी अरब का, तो उससे एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि महाराज आप तो इतने रईस आदमी हो, पानी का जहाज लो, ऊपर उड़ने वाला जहाज लो, हर चीज की सुविधा आपके पास में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन कहते, उस प्रेस रिपोर्टर ने फिर पूछा कि आपका जो औलाद है तो बड़े मजा लेंगे। तो उन्होंने कहा ये मजे नहीं लेंगे, ये साले भूखे मरेंगे। क्यों? मैंने गरीबी देखी तो मैंने कमाया था, और मैंने कमाया तो मैं यहाँ तक पहुंचा। और इन लोगों ने जो सिर्फ मौज और मस्ती देखी है, इन्होंने कमाई नहीं देखी। तो इसी प्रकार हमने ये जो देखा है इस हिंदुस्तान के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, जितने लोगों को हम जानते हैं कि सब लोगों की अपनी अपनी एक इच्छा होती है, लेकिन अपनी इच्छा मर चुकी है। हमें आज से पिछले 1 साल से हमने कोई इच्छा नहीं पाल रखी, ना किसी बेटे से, ना किसी पत्नी से, ना बहू से, ना माँ से, ना परिवार से, ना रिश्तेदार से। हमने ऊपर वाले से हित लगा रखा है। गुरु जी के चरणों से, ऐसे साथियों की वजह से हम मजबूत हैं। हम 1 साल में इतने बुरे समय से गुजरे, थाना, तहसील, जेल, आगजनी, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरे।
इस 1 साल में, लेकिन 50 साल में और भी गुजरे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बजरंगबली ने मुझे अभी तक हिम्मत नहीं हारने दी है और ना मैं हिम्मत हारने वाला हूँ, क्योंकि जिस पोजीशन से मैं गुजरा हूँ, इससे भी 10% पोजीशन जिसकी होती है, मैं तो 100% से गुजरा हूँ। आदमी आत्महत्या कर लेते, पता नहीं किस प्रभु का, किन बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, महाराज का आशीर्वाद है, जो मैं आज इस नैया को भी पार करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही कदमों की दूरी है और फिर आपके बीच में वही समाज सेवी, वही लोगों की सेवा, वही बहन बेटियों की शिक्षा, वही बहन बेटियों की शादी, वही वृद्धाश्रम, वही अनाथालय, वही हॉस्पिटल, वो सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हीरो बने थे और जीरो से हीरो फिर बनेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। महाराज जी ये। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, बजरंगबली की कृपा, जी प्रभु की कृपा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसमें एक डाउट है, पूरी विश्व बजरंगबली को नहीं मानता, ये आप मानते हैं? कहो आप। नहीं, पहले मैं पूछ हाँ लूं, हाँ मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। और भी धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, जी वो बजरंगबली को नहीं मानते। जी तो आपका कहने का मतलब हो गया कि केवल बजरंगबली ही आपको शक्ति दे रहा है, जी, ये आपकी आस्था है। आस्था है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं, पर्सनल उस पे आते हैं। कभी आपने बजरंगबली को अपने साथ ऐसे बैठे देखा है जैसे मैं और आप बैठे? गुरुजी, जब भी मेरे साथ कोई हादसा होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 15 दिन पहले हादसा, कि मुझे सुबह के 8:30 बजे मैं सो रहा था, जी। और मैं सो रहा था तो मुझे गुरुजी ने, महाराज जी ने, मेरे बजरंगबली ने झंझोरा, और मुझे एक सपना दिख रहा था कि मैं एक लैट्रिन कर रहा था, मेरा बेटा 5 साल का था, और मैंने बेटे को सड़क पे खड़ा कर दिया। उस बेटे को एक ट्रक ने कुचल दिया और मेरी झरझरा के आंख खुली। किसने खोली? बजरंगबली ने मुझे हिलाया, सो रहा, तू खड़ा हो, देख तेरा बेटा मर गया ना। मैंने देखा, देखते मैंने अपनी बीवी को फोन किया, बेटा कहाँ है? उस बीवी ने कहा 1 सप्ताह हो गया काम करने का, आया कहीं नौकरी करने। उसके तुरंत 1 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि बेटे ने जेल में पहुंच गया। ये बजरंगबली का बहुत सारे ऐसे, जैसे एग्जाम्पल दूसरा मैं आपको देता हूँ। जब मेरे घर में आगजनी हुई, मैं गुजरात बॉम्बे चला गया था, मुझे नहीं पता था, मैं रेलवे ट्रैक पे भी खड़ा हो गया था, है ना, और उस समय भी रेल कब आई, कब मैं नीचे आया, कब ट्रैक वगैरह, मुझे इन चीज़ों कुछ नहीं पता, तब भी मुझे उन्होंने धक्का दिया था। नहीं, मैंने दूसरी बात कही है डॉक्टर साहब, अंदर से क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ। आप विज्ञान के आदमी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, फिजिकली कभी बजरंगबली ऐसे बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूँ? नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं बैठेगा। मतलब बजरंगबली भौतिकता बैठेगा में? नहीं, अल्लाह बैठेगा ना, कोई ईसाई बैठेगा ना, कोई एग्जैक्टली, ये कोई नहीं बैठेगा। कोई नहीं बैठे। मन की भावना है, हाँ हाँ हाँ। मन की भावना है, जो जिस पे विश्वास करता है। अगर मैंने एक पत्थर पे विश्वास किया तो वो भगवान है, मैंने भगवान अपने गुरु जी पे विश्वास किया तो मेरे लिए भगवान। जैसे बागेश्वर धाम को लोग पागल हो रहे हैं, तो वो उनकी पागल नहीं हो रहे, वो उनकी भक्ति है, आस्था है। उनकी आस्था है। मेरी आस्था आप में है, मेरी आस्था बजरंगबली में, वो आस्था है, वो हमारा एक धर्म है। जिस धर्म में हमने जन्म लिया उसके प्रति हमने उसको ध्यान रखा है, तो वो हमारा ध्यान रखता है। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल खोल के सारी बात बताई। फिजिकली कभी भी हमारे आपकी तरह नहीं बैठे बजरंगबली, ये डॉक्टर साहब ने माना है। अब डॉक्टर साहब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जब से आप पैदा, मतलब होश हुआ है और अब तक, क्या कभी इच्छा रहित हो पाए हो आप किसी पल? नहीं, बिल्कुल इच्छा रहित नहीं हो पाए हम, परंतु इतना जरूर है, इतनी इच्छा भी नहीं रही थी हमारी कि भाई सोना चांदी खान बहुत सारा हमारे पास, बस इतना हमारा एक ध्येय रहा था कि हमारे पेट की 2 रोटी, ये तन पे कपड़े, और किसी के कर्जदार ना रहें, भगवान किसी के हाथ में पहले, बस ये हमारी ये थी, और ज्यादा इच्छाएं नहीं रही हमारी। मैं, ये तो हो गई एक भौतिक इच्छा है। अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जब तक आपकी आखिरी सांस निकलेगी, वो निकले 2000 साल ठीक में, है, जब भी 5000 ऊपर वाले साल की में, मर्जी होगी। तब तक इच्छा रहित हो पाओगे? वैसे तो 99% नहीं हो पाते। जो व्यक्ति इन चोला में चले जाते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। उनकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं। जैसे कि मैं इंसान हूं, मेरी इच्छा ये होती है कि मेरा समाज में, घर में, परिवार में या रिश्तेदारों में एक अच्छा नाम हो, अच्छा धनाढ्य व्यक्ति हो, अच्छी गाड़ी घोड़ा हो, अच्छा बंगला हो। ऐसे ही महाराजों की बात करें या किसी औरों की बात करें, हम सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन मरते मरते जब मरने का समय नजदीक आता है,
जब आदमी बुढ़ा होता है उस समय बुढ़े को मरने का डर और लालसा और लालच और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बचने की इच्छा, बचने की इच्छा। ठीक है, और तो जो इच्छा रही कर्ज तो हो नहीं पाया। नहीं हो पाया, जो कर्ज है बच्चों को लिस्ट दे के जाना, उसका इतना है, बेटा तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना, वो मरते मरते की इच्छा रहित नहीं हो सकता इंसान। अब डॉक्टर साहब हमने एक दर्शन लिखा है 10,000 पन्ने का, हाँ, मुझे पता है। उसमें हमने 3 तरीके की इच्छाएं डिफाइन करी है। एक इच्छाएं ऐसी हैं जो सार्वभौमिक हैं, सब में होती है, प्राकृतिक, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, पसीने आना, प्रजनन करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, और ये जो शरीर के ऑर्गन चल रहे हैं सब इच्छा से चल इच्छा रहे से हैं। चल रहे एक तो ये इच्छाएं हैं जो हैं। प्राकृतिक हैं। दूसरी जो इच्छाएं हमने बनाई हैं, वो बनाई हैं देश काल परिस्थिति से। जैसे मैं आपके पास आया, मैंने गाड़ी देखी आपके यहाँ, या ये अच्छा सा तस्वीर देखी, मेरी इच्छा हुई मेरे भी तस्वीर आए, इसको पूर्ण करने के लिए मैं दौड़ लगाता हूँ। ठीक। देश काल परिस्थिति की, आम जो आदमी है, आम जो जनमानस है, वो इन चीजों को पूर्ति करने के लिए भागता है। अब वो सहारा बजरंगबली का ले, वो किसी मंदिर का ले, या वो मेहनत करके लाए, वो उसका तरीका है, पूर्ण करने का उसका तरीका है। अब रही दूसरे तरीके की इच्छा, और एक तीसरे तरीके की इच्छा होती है, वो होती है कुछ बदलाव की। वो ना समाज से डरती, ना घर वालों से डरती। जैसे जिद्दी इच्छा, किसी के दिमाग में आ गई मैं उड़ूंगा, अब सब लोग हंस रहे हैं उस पर, अरे बेवकूफ, पंछी उड़ता है, आदमी कैसे उड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने, अब आप और हम भी उड़ रहे हैं बैठ के, तो उनकी वो जिद्दी इच्छा थी। किसी ने सोचा दीपक जल रहा है, भाई मैं तो ऐसी चीज बनाऊंगा जो जल जाए, ठीक बात। बल्ब 1000 बार फेल हो गया, और उसके बच्चे बीवी, अरे तो पागल हो गया है। ऐसे कोई हुआ है आज तक? समाज को तो छोड़ दो, बीवी बच्चे भाग गए छोड़ के, एक थाली बची उनके हाथ पे लास्ट में जिसमें रोटी रख के खा रहे थे। उन्होंने कहा यार मैं तो हार नहीं मानूंगा, थाली को बेच के, और वो सामान लेके आए कि थाली से रोटी निकाली, हाथ पर रख के खा लूंगा, लेकिन ये करूंगा प्रयोग, और वो पास हो गया, और आज हम सब बल्ब के उजाले के नीचे हैं। एक ये इच्छा होती है जिद्दी। अब जो ये बीच वाली इच्छा है, जो देश काल परिस्थिति की है, उस इच्छा के लिए ही सब लोग भाग रहे हैं। जिद्दी इच्छा तो किसी किसी के अंदर होती है। अब हमने जो इच्छा पूर्ण करने का तरीका ढूंढा है वैज्ञानिक, अब विज्ञान को मानते हैं, बिल्कुल विज्ञान सार्वभौमिक है, वो धर्मों से ऊपर है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में 1000 से ज्यादा मान्यताएं और धर्म है। जैसे आप बजरंगबली को मानते हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई किसी और शक्ति को मानता है, लेकिन विज्ञान जो है वो सबके लिए बराबर है। जैसे बटन अगर हम यहाँ दबाएं तो पंखा चल जाएगा, मुसलमान दबाएगा तो चल सबका वही जाएगा, चलेगा, सबका चलेगा। तो ये विज्ञान सबके लिए है और प्रैक्टिकली प्रूफ्ड है। तो हम सबके पास गए, सब धर्मों के पास गए कि इस दुनिया को चला कौन रहा है। किसी ने कहा अल्लाह चला रहा है, किसी ने कहा बजरंगबली चला रहा है, किसी ने कहा राम चला रहा है, वह डिफरेंट वो मिले, सार्वभौमिक नहीं मिला। फिर हम गए विज्ञान के पास कि साहब इस दुनिया को कौन चला रहा है। उन्होंने कहा जी एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ने सबको पैदा किया है, उन्होंने उनको पैदा किया, उन्होंने उनको पैदा किया, उन्होंने उनको पैदा किया, और हम और आपको हमारे माँ बाप ने पैदा किया। हाँ। ये क्लियर। अब हमने उनसे पूछा ब्रह्मांड को किसने पैदा किया, कोई चीज है तो वो कहां से आई है, ठीक है, ब्रह्मांड कहां से आया, ब्रह्मांड कहां से। उन्होंने कहा जी शून्य से। अच्छा, हमने कहा शून्य कहां से आया, बोले जी वो स्पेस है, अंधेरा है, अंधेरा, उसका नहीं पता, ठीक है। हाँ। और इससे आगे हमारी खोज खत्म खत्म। तो ठीक है, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कि शून्य ने ब्रह्मांड को पैदा किया, ब्रह्मांड ने सूरज, आकाश, चांद, तारे जो भी किया, उससे आते 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 हम आ गए। यहां तक क्लियर। तो हमने जो कंसेप्ट निकाला है, इच्छा हुई शून्य के अंदर कि मैं कुछ करूं, पैदा करूं, उसने ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया।
हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई कुछ करने की ठीक है। और हम आ गए, हम्म, ठीक है, और हमारी इच्छा हुई तो हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक बात है। तो ये इच्छा का जो सीक्वल है, इसके अलावा आपको और इस दुनिया में ऐसा कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इच्छा रहित हो? हम्म, आपसे पूछ रहा हूँ, कोई दुनिया में ऐसा मानव जीव जंतु ऐसा आपको नजर आता है कि उसमें कोई इच्छा नहीं होती? नहीं ऐसा तो नहीं है कोई भी। नहीं है ना? जब आदमी बिल्कुल पागल हो जाए, जिसको कुछ भी नजर ना आए, वो इच्छा रहित रह सकता है। नहीं, उसके अंदर ये इच्छाएं चल रही हैं, सांस आ रहा है, वो अगर मैं आपका दबा दूं अभी तो आपको इच्छा होगी सांस आने की, हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल ये सही है। जो ऑर्गन चल रही है हाँ, इनके हाँ। रहित तो हो नहीं हाँ, हाँ, पाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पागल हो जाओ, हाँ, हाँ, शून्य हो बिल्कुल, जाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? मैं और भी आगे बताऊंगा आपको। हुँ, तो अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई इच्छा रहित तो हो नहीं नहीं पाएगा। हो पाएगा। तो जब सब में कॉमन है इच्छा, तो मूल में कौन हो गया? हुँ, इच्छा हो गई। इच्छा। अच्छा, अब इच्छा हमें छोड़ के जो हमारे अंदर है ये कैसे आती है? करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई, जो पिताजी के शुक्राणु थे, करोड़ों में से एक आप एक। हैं, एक मैं हूं, सब एक हैं। हुँ, करोड़ों को पीछे छोड़ के मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा, मेरी प्रबल इच्छा थी, हुँ, सारे कंपटीटर थे मेरे, हाँ, बिल्कुल। करोड़ों। हुँ, इधर मेरी माँ का जो अंडाणु था, वो इच्छा कर रहा था कि कोई आए मेरे से मिले, ठीक बात है। तो उसके अंदर भी एक इच्छा थी और इसके अंदर भी एक इच्छा थी। जब दो इच्छाएं मिली तो तो ये हम आए। टूल बन गया, ये शरीर बन गया। ठीक बात। यहां तक ठीक है? हुँ, अब हमारे जीवन में हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं। हुँ, कोई आदमी, अब आप जैसे घर से निकलना चाहते हैं और आपके सामने दो काम है, एक तो सीकरी में कोई काम है और एक इधर किसी और गांव में है। तो एक इच्छा करेगी आपकी, चलो सीकरी वाला निपटाता हूँ, एक कहेगी नहीं यार पहले वो पहले कर बनो लेता हूँ, ठीक बात। दूसरी इच्छा ये कहेगी। अब दोनों इच्छाएं जब एक हो जाएंगी, नहीं पहले सीकरी ही चलेंगे, तो दोनों इच्छाएं एक एक डायरेक्शन साथ में चले। चलेगी। हुँ, हमने जो विज्ञान निकाला है, एक इच्छा नाभि में होती है और एक तालवे पे होती है। जब ये और ये मिल जाए तो बीजारोपण हो गया, भाई डिसाइड कर लिया मुझे सीकरी ही जाना जाना ही है। जाना है, ठीक है। अब सीकरी जाके जो काम करना है वो हो गई उसकी पूर्ति। हुँ, इच्छा ने जन्म ले लिया, फिर वहां जाकर के जो काम करना है वो किया, तो इस इच्छा की पूर्ति वहां हो हो गई। गई। इसके लिए आदमी भाग रहा है, चाहे वो गाड़ी लेने की इच्छा हो, मकान बनाने की इच्छा हो, जहाज लेने की इच्छा हो, ठीक बात। कोई भी हो, बड़ी से बड़ी हो, हाँ, छोटी हाँ, से बिल्कुल, छोटी। बिल्कुल। अब आपका मन किया मुझे नहाना है, हुँ, इतने में किसी का फोन आ गया, तो अब दोनों इच्छाएं बात कर रही हैं, ए भाड़ में जान दे, नहा लेता हूँ। हुँ, लेकिन दूसरी कह रही है नहीं पहले फोन पहले उठा ले। फ़ोन देखो, पता नहीं कैसा फ़ोन है। कैसा फोन? हुँ, तो दो इच्छाएं बिल्कुल, जब दोनों डिसाइड कर लेती हैं तो हम एक करते हैं। एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। फिर हाँ, अब डिसाइड कर लिया फोन उठाना है, तो अब पूर्ति ये जब हो जाएगी जब हम उससे बात कर लेंगे। अब नहाने की इच्छा होगी तो नहाने के लिए चल दिए, हुँ, फिर जब नहा लेंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। हो जाएगी। ये छोटी से छोटी इच्छा और बड़ी से बड़ी इच्छा, इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति काम कर रहा है, भाग रहा है। ये बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल ठीक। चाहे वो मंदिर में जा रहा है, चाहे हाँ, कहीं मस्जिद भी में जा कुछ भी रहा है, कर रहा है, ठीक चाहे बात वो है। परिक्रमा लगा रहा है, हुँ, इन्हीं के लिए भाग इन्हीं रहा है। के लिए, अपनी अच्छा, इच्छाओं के लिए। अब अब तक हो रहा है कि जो हमारे जितने भी दर्शन लिखे गए हैं और जहाँ इच्छा पूर्ति के सिस्टम बनाए गए थे, वो सब बनाए गए थे उस समय जब जानवर लीड करता था सारा सिस्टम। हुँ, भाई पहले तो बनवानस हाथी वगैरह, घोड़ा हाँ, ये अटरम जटरम, तो उस समय बताया गया था कि वहां जाके जल को देवता समझो, हुँ, क्योंकि बौर थे नहीं, तो जो जल बह रहा है उसको गंदा करोगे आप तो फिर पीने के लिए पीने के कहाँ लिए से क्या आएगा, आएगा? तो इसलिए कह दिया डराने के लिए लोगों को कि भैया जल देवता है। हुँ, आज हर डब्ल्यूसी के अंदर जल होता है, उसी में पेशाब करते हैं, उसी में टट्टी करते हैं, हुँ, तो आज तो गंदा कर रहे हैं जल को, हुँ, तो वो देवता तो पागल हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये धारणाएं और मान्यताएं आज भी लोग, किसी ने बोल दिया ये परिक्रमा लगा लो तुम्हारे भैंस ठीक हो जाएगी, हुँ, ये ऐसे कर लो, एक बच्चे की बलि दे दो तुम्हें लड़का हो जाएगा, ठीक बात। जबकि उनका वहां कोई कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन नहीं है, हाँ। है कोई कनेक्शन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठीक बात। आज कोई ऐसा नहीं कर रहा है। हुँ, क्यों? आज नॉलेज हो गई लोगों को, आज आदमी प्रूफ मांगता है हुँ, हर चीज के लिए। अब मशीनों का युग है,
ये जो हमारे सामने है ये मशीन है, मशीन इस बिल्कुल, चारों तरफ हम मशीनों से घिरे मशीनों हुए से हैं। घिरे हुए हैं। अब आज की इच्छा पूर्ति के लिए कंसेप्ट जो है पुराने, भाई आज कोई आपको बैलगाड़ी का मिस्त्री नहीं मिलेगा रोड पे, ठीक बात है। कार का मिलेगा। हाँ, अगर बैलगाड़ी का कोई मिस्त्री मिलेगा तो वो पूरा दिन खाली रहेगा, ठीक बात है। क्योंकि बैलगाड़ी है ही है नहीं। ही नहीं, और उस टाइम अगर कार का मिस्त्री होता तो वो भूखा वो मरता। भूखा मरता। ठीक है, तो इच्छाएं पूरी करने के कंसेप्ट टोटल बदल चुके हैं, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे जो तरीके हैं वो वही पुराने हैं। हुँ। यहां तक मैं ठीक हूं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने एक कंसेप्ट निकाला है वैज्ञानिक, इन इच्छाओं का कनेक्शन करके इच्छा पूर्ति का, हुँ, जिसमें 21 दिन में तो इच्छा का बीजारोपण हो, बीज तैयार होगा, डिसाइड होगा हुँ। कि हाँ ये इच्छा ही, ये करना है मेरे करना को। है, ठीक है। और फिर 99 दिन में उसकी पूर्ति हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी हो और छोटी से हुँ, छोटी हो। और इसका प्रैक्टिकली प्रूफ रहेगा हमारे पास। अब मान लो किसी ने बोल दिया आपको कि वहां परिक्रमा लगा लो, आप गाड़ी ले लोगे। अब आपने वहां हवन भी करा दिया, यज्ञ भी करा दिया, सारे खर्चे कर दिए और 21 परिक्रमा भी लगा दी, हुँ। और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप किससे लड़ाई करोगे? किसी से भी नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं हो किसे करोगे? यहां पर आपको एक, हम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप ये काम करो, हुँ, ना कोई धागा बांधना, ना कहीं बाहर करना, क्योंकि इच्छा आपकी बॉडी के अंदर है। बिल्कुल ठीक बात। तो इच्छा यहीं से इच्छा से होगा जो बात कुछ हो। करेगी, अंदर बिल्कुल, अंदर ही बात होगी। ठीक बात। ठीक है, वो 5 मिनट का कंसेप्ट हमने तैयार किया है, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और क्लेम आप हमसे करोगे, ना कोई पैसा खर्च करना, एक चवन्नी भी हुँ, आपको, ना किसी को देना। ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक जो प्रैक्टिकल हैं, वैज्ञानिक जो हमने आपको समझाया, तो क्या ये सार्वभौमिक होगा, ये विज्ञान की तरह, क्योंकि इच्छा तो सबके अंदर है, ये धर्मों से ऊपर रहेगा या ये भी धर्म बन के रह जाएगा? जब तक दुनिया ज़िंदाबाद है, जी। अपना धर्म जी। एक अलग जगह है हम्म। और विज्ञान अपनी जगह है। जी। जब हम देखेंगे किसी व्यक्ति को ऐसे को जो सबसे बड़ी एजुकेशन होती है हमारी आईएएस और आईआरएस की होती है, जी। जो जज और डीसी और डीएम होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं वो बहुत सारे फैसले सुनाते हैं और उन्हें पता होता है ये फैसला गलत है और उसके बाद भी उन्हें फैसला सुनाना होता है। जी। वो पढ़े लिखे होने के बावजूद उनकी जो अंतरात्मा है, उनका जो दिल है, जो दिमाग है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात चली कि इच्छाएं, इच्छाएं डेढ़ी से लेकर चोटी तक का सिस्टम आदमी का ही है। जब आदमी के दिल में कोई बात जगह कर जाती है तो वो उस अच्छे पद से इस्तीफा देकर और आपकी तरह कोई ना कोई धारण कर लेता है। और जो साइंटिस्ट होता है, कई साइंटिस्ट ऐसे देखे गए हैं जो जिन्होंने पृभू पे लेके किसी भी चीज़ में बहुत सारी उन्होंने अपनी वो करी है, क्या बोलते हैं उसे, रिसर्च। रिसर्च की है। तो अपना मानना ये है विज्ञान एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आपने बोला कि धर्म एक धर्म के व्यक्ति का ही होगा, लेकिन विज्ञान सर्व जाति और सर्व धर्म के लिए होगा। और जो विज्ञान है, विज्ञान से ही दुनिया चलती आई है। ये अपना इच्छा है कि मैं आपको अपना गुरु मानूं, या अपनी माँ को मानूं, या पड़ोसी को मानूं, या किसी और को मानूं। ये आस्था है। ये आस्था है। आस्था विज्ञान एक अलग चीज है और आस्था एक अलग चीज है। और जो मनोकामना करने की बात है, जिसके अंदर आत्मा होगी और जिसे कुछ करना होगा, वो तो हर दिन सोते हुए, हगते हुए, खाते हुए, पीते हुए सोचेगा मुझे ये काम करना ही करना है। और जिसके अंदर आत्मा ही नहीं होगी, जिसे ये कहना ठीक है जैसा भगवान ने जन्म दे दिया, जैसे बच्चे पीट रहे हों, खा रहे हों, खाने को नाज हो या ना हो, वो अपनी सुबह नहाए ना नहाए अपनी चारपाई पे लेट के अपनी जिंदगी पूरी कर देता है। नहीं, मैं अब ये कहूं कि इच्छा पूर्ति कंसेप्ट अलग है, जी, सार्वभौमिक है, सबके लिए है। सबके लिए है। अब इसमें जो ये पाखंड और ढोंगबाजी चल रही है किसी भी धर्म में, क्या ये आपके हिसाब से जायज है या इसमें दिक्कत है? मेरा अपना मानना ये है गुरुजी कि जो चल रहा है और जिसको जो मानना है, आप अवेयरनेस करोगे, मुझे समझा दोगे, मैं समझ जाऊंगा, भैया को समझाओगे,
तुम सुबह शाम तक गंगा जी में नहाते रहो, दूध पिलाते रहो, नहीं मानेगा। तो जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा मन, वो ऐसा करेगा। लेकिन पाखंड जो लोग कर रहे हैं, कई लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आपकी तस्वीर को देख के कि महाराज ने भगवा रंग धारण कर रखा है, ये महाराज उल्टी बात करे जा रहा है कि भाई इससे होगा कि नहीं होगा। ये सच्चाई, ये पाखंड ज्यादा है। आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उल्टा ये जो लोग हैं, जो धर्म शास्त्री बने बैठे हैं, वो ये सोचते होंगे यार ये तो हमें यार रोजी रोटी को खत्म करने के चक्कर में, लेकिन सच्चाई आप ही लोग बता रहे हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। नहीं, मैं मेरी किसी के धर्म को, किसी की मान्यता को, भाई अगर कोई परिक्रमा लगा रहा है तो उसकी इच्छा है ना। जी, मैं तो इच्छा पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, आपकी इच्छा मर्डर करने की है। नहीं मैंने कहा ना कि आप जो कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, पाखंड मैं किसे कह रहा हूँ? हाँ, पाखंड मैं इसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक घटना घटी थी मेरे जीवन में। जी, मैं उस पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक औरत के, सच्ची घटना है, मेरे मामा के गांव की है, आप उनसे, असाल पे इंस्पेक्टर आगे, साहब से भी पूछ सकते हाँ हो। हाँ, एक औरत जिसपे 6 लड़कियां हो गई, हम्म, और वो किसी बाबा के पास चली गई, हम्म, मेरे जैसे के पास। वो कि बाबा मेरे तो लड़का नहीं हो रहा, लड़का चाहिए। उसने कहा हो जाएगा। क्या? उसने कहा एक किसी का लड़का उठा के ले आओ और उसकी बलि दे दी, उसकी बलि दे देंगे, आपको लड़का हो जाएगा। वो लाके लड़का कहीं से हाँ उठा लेके लाई ले आई, और उन्होंने बलि दे दी। जब हम छोटे छोटे थे उस समय की हाँ घटना है। बलि दे दी, वो प्रेग्नेंट हुई और उसको फिर लड़की हो गई। जब लड़की हो गई तो फिर वो जूतबाज और वो चीज खुली और वो थाने भी, हथा पुलिस भी, ऐसा और वो हुआ, सारा जो प्रोसेस हुआ। मेरा कहने का भावार्थ ये है, विज्ञान की अगर हम बात करें, एक्स और वाई से लड़का लड़की का है, ये आप बिल्कुल सब ठीक बात, लोग बताते हैं वैज्ञानिक। इसका किसी की बलि देने से लड़का पैदा होने का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो आपने थोड़ी देर पहली बात रखी थी, अंधविश्वास, हम्म। अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी कि आप इन सब को छोड़ दो, क्योंकि मेरे कहने से मैं होता कौन हूं? मैं जज थोड़ी हूं कि ठीक है डिसाइड बात, कर दूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इच्छा, उसकी इच्छा तो हुई कि किसी का बच्चा उठा के लाऊं, इच्छा तो हुई कि इसकी बलि दे दूं। बलि, ठीक बात, इच्छा पूरी करने के लिए तो इच्छाएं करी जा रही थी ये बिल्कुल सारी। बिल्कुल मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इच्छा सार्वभौमिक है। इससे एग्री हैं आप? बिल्कुल इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको एक्शन के लिए जो टूल मिला है वो ये बॉडी मिली है। बिल्कुल भाई अब मुझे चाय पीनी है, तो मेरी मेरी इच्छा होगी चाय पीने की, तो एक्शन होगा, तो हाथ को आदेश मिलेगा, कप बिल्कुल लेके मुंह पे लगाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल तो ये टूल है। बिल्कुल, अब इस टूल से हम कह दें जी तू परिक्रमा लगा और आईएएस बन जाएगा, एक दिन भी स्कूल मत जा। अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीने पहले एक बहुत बड़े विद्वान ने, बहुत बड़े कथावाचक है, महापुराण शिव महापुराण करते हैं, उन्होंने ये कहा, एक बच्चा गया, यदि मैं 10वीं में पास हो जाऊं, उसने कहा एक दिन भी तो स्कूल मत जा, एक भी किताब मत पढ़, और तू पास हो जा, और ये बेल पत्तर शिव जी की मूर्ति पर रोज चढ़ा, तू पास हो जाएगा। क्या ये लॉजिक है? ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। है हाँ पाखंडवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको आईएएस बनना है तो आपको जाके उसकी प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पड़ेगी। एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो आईएएस बनोगे, या ऐसे बन जाओगे। मैं इस पाखंडवाद की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं समझ गया आपकी बात को, जो पाखंडवाद की आप बात कर रहे हो, लेकिन ये जो जब तक ये, हाँ हाँ रुक जा भी, जी मैं अपनी उसकी बताता हूँ। अभी ये सड़क बन रही है, आपने देखा होगा मेरा, जी जी। तो मैं, एक भाई है मेरा ताऊ का लड़का, मैं उसके वहां बाइक और मोटरसाइकिल खड़ी कर देता हूँ। तो हमारी जो माता जी हैं और हमारे गांव का एक भांजा है खातिन में, जी बघौला गांव का, जी। वो कुछ करता है उकना फुकना, ठीक है हमारे घर में कुछ परेशानी चल रही थी। ठीक है। तो पड़ोसन भाभी कहती है कि भाई डॉक्टर, हमारे चाची एक फलाने के भांजे पे हवन करवावेगी, 12,000 रुपये देने हैं। तो मैंने कहा भाभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है और मैं ऐसे अंड फंड नहीं मानता। बहुत बढ़िया। अब मैं वहां से चला गया,
फिर मैं शाम को आया, मैंने उस भाभी को फोन पे सुनाया कि मेरे पास कॉल आ रही है एक की, कि भाई डॉक्टर साहब मेरी ना घरवाली भाग गई है, मैं उसका कुछ क्या क्या करोगे आप, मुझे ना फलानी भाभी ने भेजा। मैंने उसको बजरंगबली का नाम लिया, आधी किलो चीनी दी, और उसकी 3 दिन में उसकी घरवाली वापस आ गई। ये घरवाली आनी थी, हमारा नाम चलना था, हो गया। लेकिन जो ये पाखंड चल रही है, पाखंडी है, इससे घर नहीं बसते। वो आदमी जवानी से बुढ़ा हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन इन पाखंडों में किसी का भला आज तक नहीं हुआ। ठीक है जी। अभी एक और बताता हूं मैं, एक और महाराज थे आप जैसे, वो सिर्फ इलाज ही करते थे जिसपे बच्चा नहीं होता है, सिर्फ बच्चा नहीं होता है। झोपड़ी में खुंटी थी, खुंटी पर नाली थी, जो बेसहुसी घरवाली आती थी किसी की, तो वो कहता था बेटा खोल दे नारा। वो जाता, वो जो समझदार सी थी वो तो ये कहती तेरी कनपटी लगे मोढ़ा, खोलो तेरे नारे। और जो वो कहती बेटी नाराज मत हो, मैं उस खुंटी पे टकरा, उसकी कह रहा हूँ, जो चूतिया सी आती थी वो उसको नारे खोल कर बच्चा पैदा करवा के आ जाती थी। तो ये जो आस्था और ढोंग दो चीज है, जो आस्था है और आस्था के साथ जो किसी की बलि ले रहा है, जो किसी के साथ गलत काम कर रहा है, जो किसी के घर को बर्बाद करने में, ये तो है ढोंग। और जो आस्था, जो किसी से पैसा नहीं ले रहा, सिर्फ आशीर्वाद दे रहा, वो है धर्म और आस्था बस। और विज्ञान इन सबसे सर्वोपरि है। और इच्छाएं जब तक आदमी नहीं मरेगा, जब तक उसकी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने सारी बात कह दी, जो आस्था को भी सम्मान दिया है डॉक्टर साहब ने, और आपके विज्ञान को भी। फैसला आपको करना है, आपको ढोंग में जिंदगी जीनी है या सच्चाई के साथ, अपने हित के साथ जीनी है या किसी का अहित करना है। ये जो घटनाएं होती हैं जीवन के अंदर, ये ज़्यादातर हमारे और आपके, देखिए अब आप उसको ईश्वर कहें, विज्ञान उसको एनर्जी कहता है, और मेरा दर्शन उसको इच्छा कह रहा है। जो आप माने, आप स्वतंत्र हैं। आप बेशक अपने ईश्वर के नाम से माने, बेशक बजरंग बली के नाम से माने, लेकिन ये जरूर माने कि वो जो भी एनर्जी है, वो जैसा आप बोओगे बीज, अगर आप बाजरा बोओगे तो बाजरा ही पैदा काटोगे, गेहूं नहीं काटोगे, और गेहूं बोओगे तो गेहूं ही काटोगे। कहने का मेरा मतलब यह है, जैसी इच्छा आपकी उत्पन्न होगी, किसी का मर्डर करने की होगी तो आप मर्डर ही करोगे, अगर आप किसी का भला करने की इच्छा होगी तो भला ही करोगे। तो उस इच्छा पूर्ति के लिए हमने एक वैज्ञानिक जो कंसेप्ट निकाला है, आपको एक दिन बुलाएंगे और आप सबके लिए वो अवेलेबल रहेगा। उसमें जवाबदेही हमारी होगी, हमारे दर्शन की होगी, हमारी संस्था की होगी। और डॉक्टर साहब, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से बहुत हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक 200 शब्दों में आप हमारे दर्शकों को अपना एक गोल मोल इस पूरी चर्चा का, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, चीफ एडिटर भी हैं और विद्वान भी हैं, तो एक संदेश दे दीजिए आखिर में। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं अपना परिचय दे ही चुका हूं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, आपका छोटा सा बेटा हूं, छोटा सा भाई हूं। जो महाराज ने एक इच्छा पूर्ति धाम बना रखा है यूपी के अंदर, कई करोड़ रुपए लगाकर बना रखा है। महाराज जी का एक ही मकसद होता है, किसी को लूटना और किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना। उनका मकसद ये होता है कि जो हमारे पास और जो हमारे साथ जुड़े, वो लोग जहां चल रहे हैं वहां चलते रहें, लेकिन इन अफवाहों से और इन जो भगवादारी जो कपड़े पहनकर गलत काम करते हैं, उनसे अपने बीवी बच्चों को, घर परिवार को बचाकर रखें। और ऐसे सन्यासी जैसे महाराज हमारे आर्य समाजी के हुए थे, तो ऐसे ही आर्य समाजी समझो आप, मत समझो, लेकिन ये सबको ले, विज्ञान, धर्म, आर्य समाज, सबको लेकर एक साथ चल रहे हैं। इनका मकसद अपने हिंदुस्तान के जनता को, अपने बेटा बेटियों को एक सही दिशा दिखाने का मकसद है। और मैं कहूंगा कि आप इच्छा पूर्ति धाम
और संत सुरक्षा मिशन के तहत, चाहे संत का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े पहन के ही संत हो गए, मैंने काली पहन रखी मैं भी अंदर से संत हो सकता हूँ। संत का मतलब होता है कि सच्ची भावनाओं का आदर करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, बहन बेटियों की इज्जत करना, घर। तो महाराज जी का एक वो चल रहा है और इस मुहिम में मैं इनके साथ हूँ तन मन धन से। गुरु जी का आशीर्वाद देता हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, इसी पर मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेता हूँ। जय हो, और जय जय हो, हिंद, जय जय हो। भारत, जय सर समाज। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं और एक नए विद्वान के साथ आपको अगले एपिसोड में जरूर जोड़ेंगे। जय हो।